दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कौशल्या प्रशिक्षण संस्थान। जैसा कि आपको पता है, हम ट्रिपल सी की कोर्स की सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे चैप्टर 1 की, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव से है, जिसमें हम बात करेंगे कि हम क्या क्या सीखेंगे। आज के इस कोर्स में हमारा इंट्रोडक्शन होगा, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईजी गैजेट्स होंगे, evolution of computer and its applications, introduction to computer, major component of computer and history of computers and generation of computers। आइए देखते हैं आगे हम इस वीडियो में। आज का हमारा जो कोर्स है चैप्टर 1 में हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, जिसमें हमारे यूजर्स क्या क्या सीखेंगे। इस कोर्स के अंतर्गत कंप्यूटर क्या है इसको समझेंगे, नवीनतम आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग क्या हैं, कंप्यूटर का विकास और उसके अनुप्रयोग क्या हैं, कंप्यूटर के निर्माण और भागों के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझेंगे हम। हमारा पहला टॉपिक है क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य या गणना करता है। या हम बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट डिवाइस से डेटा को स्वीकार करता है तथा निर्देशों के अनुसार गणना और संचालन करके डेटा को संसाधित या प्रोसेस्ड करता है। अगर हम इसी को इंग्लिश में बात करें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा एंड प्रोसेस ऑन दैट डाटा एंड गिव द रिजल्ट अंडर डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डेटा को आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाया जाता है। आजकल कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर की अर्थ होता है कि संगणक। संगणक शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका आविष्कार मूल रूप से जल्दी और सटीक गणना करने के लिए किया गया था। आइए हम देखते हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक हैं हमारे, नंबर 1 पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम इसको सीपीयू के नाम से जानते हैं। दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट डिवाइस एंड चौथा है आउटपुट डिवाइस। आप एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है। सीपीयू क्या है, इनपुट यूनिट्स क्या होते हैं और आउटपुट यूनिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का दिल है। यह इकाई वास्तव में निर्देशों को निष्पादित या एग्जीक्यूट करती है। सीपीयू के प्रमुख भाग हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है हमारा? कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले संचालन को नियंत्रित करता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह कार्यक्रम के निष्पादन के लिए सभी अंकगणित और तार्किक गणनाएं करता है। अगला हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और कार्यक्रम को संग्रहित करता है। मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी। हमारे इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इस इकाई का उपयोग यूज़र द्वारा कंप्यूटर को डेटा देने के लिए किया जाता है। अर्थात हमारे कंप्यूटर में अगर हमें कुछ इनपुट कराना हुआ तो हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे इनपुट डिवाइस कुछ हैं, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जब यूज़र्स कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो उनको आउटपुट किस तरीके से, किस माध्यम से दिखाया जाए, तो उसके लिए जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि जैसे हमारे मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर हो गए, स्पीकर हो गए, कुछ आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आइए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का इतिहास। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ, बल्कि हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजें और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। जैसे हम पहला बात करते हैं एबेकस। एबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पहला डिवाइस था एबेकस का इस प्रकार से बना हुआ है। दूसरा हमारा है नेपियर बोन्स।
नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में सन 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़, घटाने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए किया जाता है। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं हमारा नेपियर बोन्स किस प्रकार से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का आविष्कार जर्मनी में 1620 में विलियम आर्ट्रेट के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग वर्गमूल, लघुगणक एवं त्रिकोणमितीय फलनों की गणना के लिए किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्कल्स कैलकुलेटर यानी पास्कल का गणना यंत्र। पास्कल्स कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के लिए किया जाता था। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा पास्कल का जो गणना यंत्र था वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लीबनीज़ यानी कि लीबनीज़ का जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो क्या है। इसका आविष्कार जर्मनी में 1671 में गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनीज़ के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण पास्कल के कैलकुलेटर में कई महत्वपूर्ण बदलाव के बाद संभव हुआ। इसका प्रयोग जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के लिए किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। आप चित्र में देखें हमारा डिफरेंस इंजन किस प्रकार से बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन, जिसकी आविष्कार 1833 में हुई थी। डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे ही यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसमें इनपुट, आउटपुट, स्टोर, कंट्रोल तथा मिल जैसे मुख्य 5 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफ़ी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट स्टोर करने का विचार भी इसी मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा है टेबलेटिंग मशीन। टेबलेटिंग मशीन, इस मशीन का आविष्कार 1880 में हरमन होल्डिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड्स में स्टोर किया जाता था। 1896 में हरमन होल्डिथ ने टेबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM का नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट हमारा मार्क वन। मार्क वन, इस मशीन का आविष्कार 1930 में हावर्ड आइकान के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ENIAC की। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में ENIAC का ये हमारा फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एग्ज़ाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग। इस मशीन का आविष्कार 1946 में जे प्रेस्पर, स्कॉट एंड जॉन मोचली के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इस बात को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था। नेक्स्ट है हमारा EDSAC। इस मशीन का आविष्कार 1949 में मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज के लिए बस इतना ही। अगले हम लेक्चर में बात करेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो आइए, आज का कोर्स हमारी समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ संशोधन करना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।